नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक से मुताल्लिक जो मुस्तकिल सीरीज़ चालू है उसका ये दूसरा पार्ट है और इस हिस्से में हम ये बताएंगे कि रमज़ानुल मुबारक की तैयारी के बाद रमज़ानुल मुबारक के कौन कौन से आमाल हैं जो हमें करने हैं। हम लोग जानते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने रमज़ान को जो रोज़े को फ़र्ज किया है उसका मकसद है तक़वा पैदा करना। तक़वा कोई रंग नहीं है, इंसान लगा लेगा तो वो मुत्तकी दिखाई देगा, या तक़वा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आदमी खा लेगा तो आदमी मुत्तकी बन जाएगा, बल्कि तक़वा अमल है, तक़वा हरकत है, तक़वा इंसान के फ़ेल है। जब इंसान वो अमल करता है, जब वो इंसान ऐसे कामों को अंजाम देता है जिसके ज़रिए से इंसान अल्लाह और रसूल के करीब बन जाता है, तो उसी को हम तक़वा बोलते हैं। तो इस एपिसोड में हम ये देखेंगे तक़वा पैदा करने वाले आमाल कौन कौन से हैं। तक़वा पैदा करने के लिए जो अल्लाह तबारक ताला ने बुनियादी आमाल जो ज़िक्र फरमाए हैं और शरीयत के अंदर जिन जिन आमाल का तज़किरा आया है उनमें सबसे पहली चीज़ है रोज़ा, सियाम। रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा ये रखना एक तक़वा है। इसका मतलब ये है कि जो इंसान रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुकम्मल पाबंदी और एहतमाम के साथ रखेगा उसके अंदर तक़वा पैदा हो जाएगा। दूसरी चीज़ है सहर और इफ्तार। सहर और इफ्तार की पाबंदी ये भी तक़वा पैदा करने का ज़रिया है, क्योंकि पिछले ज़माने में सहर और इफ्तार का इंतज़ाम नहीं था। उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह तबारक ताला के हिदायत के ऊपर अमल करने के लिए ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जिस वक्त इंसान बहुत ही खामोशी की नींद सोता है, सहरी करने का हुक्म दिया। और ऐसे वक्त में जब इंसान को भूख की शिद्दत सताती है, ऐसे वक्त में इफ्तार करने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म दिया है। तो सहर और इफ्तार भी इंसान के अंदर तक़वा पैदा करने का एक ज़रिया है। इसलिए सहरी करने में ताख़िर करना चाहिए और इफ्तार करने में जल्दी करना चाहिए, यानी इफ्तार का वक्त शुरू होने के बाद फ़ौरन इफ्तार और सहरी के वक्त ख़त्म होने से पहले पहले सहरी करना, ये तक़वा पैदा करने का ज़रिया है। तीसरी चीज़ है फ़राइज़ की पाबंदी। हम लोग ये सोचते हैं कि रमज़ान में रोज़ा रख लिया और रमज़ान में कुछ नेकी के काम कर लिए तो पूरे साल के लिए काफ़ी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तक़वा अगर हमारे अंदर मुस्तकिल चाहिए तो उसके लिए हमको अल्लाह ताला के फ़र्ज़ करदा अहकामात को हमें मुस्तकिल अदा करते रहना होगा। ख़ास तौर से इबादतों को हमें जमात के साथ, पाबंदी के साथ अदा करनी होगी। इसलिए नमाज़ों की पाबंदी बिलखुसूस हमें करनी चाहिए। चौथी चीज़ है सुनन और नवाफिल की कसरत। दरअसल अल्लाह तबारक ताला ने अपने से कुर्ब हासिल करने के लिए और बंदों को करीब करने के लिए, मुकर्रब बनाने के लिए नवाफिल और सुनन के अहकामात दिए हैं। जो इंसान जितनी ज़्यादा नवाफिल और सुनन का पाबंद होगा उतना ही ज़्यादा अल्लाह से ज़्यादा करीब तर हो जाएगा। सुनन और नवाफिल में तहज्जुद की नमाज बहुत अहमियत रखती है, इसलिए हमें तहज्जुद की नमाज कोशिश करना है कि पाबंदी से अदा करें, रमज़ान में ख़ास तौर से और रमज़ान के अलावा दिनों के अंदर भी। इस महीने में जिनको तहज्जुद की नमाज की तौफीक मिल गई वो इंसान बहुत बानसीब है। पांचवी चीज़ है तरावीह की नमाज। तरावीह ये रमज़ानुल मुबारक का ख़ास अमल है जो इशा की नमाज के बाद अदा की जाती है। इस नमाज की भी हमें पाबंदी करनी चाहिए। हम जितना ज़्यादा अल्लाह तबारक ताला के सामने अपने सजदों को, अपनी पेशानियों को झुकाएंगे, उतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से हमारे अंदर तक़वा वजूद में आएगा। दरअसल तरावी की नमाज ये हमारी ज़िंदगी की नमाज़ों का रहल सहल भी है, मश्क भी है, इसलिए इसको एक मश्क और तरबियत समझकर भी हमें अदा करना चाहिए। नंबर 6 एतकाफ़। एतकाफ़ आम दिनों के अंदर भी इबादत है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने में और ख़ास तौर से रमज़ानुल मुबारक के
आखिरी अशरे में एतकाफ करना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है। ये लैलतुल क़द्र की तलाश के लिए बहुत ही अहम इबादत है और एतकाफ का मतलब होता है किसी के दर पे जाके बैठ जाना कि जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होगा हम उस दर को नहीं छोड़ेंगे। ऐसी एक इबादत जो अल्लाह के दर पे जाके इंसान बैठ जाता है, अपने ख़ानदान और अपनी उम्मत की ज़रूरत को रख करके जब तक उसको पूरा नहीं कराता, मग़फ़िरत नहीं करा देता, इज़्ज़त और रफ़त के लिए जब तक अल्लाह तबारक ताला को मनवा नहीं लेता, तब तक वो इंसान उस दर से वापस नहीं आता है। इसलिए एतकाफ का भी अमल तक़वा पैदा करने का ज़रिया है। ये तक़वा जो एतकाफ की वजह से पैदा होता है उसमें एक लैलतुल क़द्र भी रात बहुत अजीम रात है। इसको कुरान शरीफ में 1000 महीनों से बेहतर कहा गया है। ये लैलतुल क़द्र की रात को जग कर गुजारना और इस रात में अपनी उम्मत, अपने अकाबिरीन असलाफ जो गुजर चुके हैं और माबाद आने वाली नस्ल के खैर के लिए अल्लाह ताला से मांगना, ये मुस्तजाब दावत का वक्त है। इस वक्त में दुआ कबूल होती है और उस रात में इबादत करना ये तक़वा पैदा करने का अहम ज़रिया है। उसी के साथ है कुरान करीम की तिलावत। इससे पहले भी हमने बताया है कि कुरान को रमज़ानुल मुबारक से गहरा ताल्लुक है, क्योंकि कुरान का नुज़ूल रमज़ानुल मुबारक के महीने में हुआ है। इसलिए हमको मैक्सिमम ये कोशिश करना है कि कुरान रमज़ानुल मुबारक के महीने में ख़ास तौर से कुरान शरीफ की हम ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। और दिनों में भी तिलावत करनी है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के अंदर ख़ास तौर से रोज़ाना 2-3 पारे हमें पढ़ने चाहिए। अगर उतना नहीं होता तो कम से कम 1 पारा रोज़ाना ज़रूर तिलावत करें, ताकि एक महीने में पूरा एक ख़त्म हम कर सकें। 8वीं चीज़ है दीनी किताबों का मुताला और दीनी मसाइल की जानकारी। इसके लिए हमें थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। रमज़ान मुबारक के इस अजीम महीने के अंदर अगर हम दीनी किताबों से, दीनी मसाइल से और दीनी लिटरेचर से ताल्लुक़ रखेंगे तो उसके ज़रिए भी हमारे अंदर तक़वा डेवलप होता रहेगा। और 9वीं चीज़ है ज़कात और सदक़ात, जो हम लोग आम दिनों में करते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक के अंदर चूंकि 1 रुपया खर्च करने का सवाब 700 गुना हो जाता है और 7000 गुना भी हो सकता है और 7 करोड़ गुना भी हो सकता है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसलिए आम तौर पे ज़कात लोग रमज़ान के महीने में अदा करते हैं। तो हम गुजारिश करेंगे कि इस रमज़ान के महीने में भी हम ज़कात और सदक़ात अदा करें और ज़रूरतमंदों का ख़ास तौर से ख्याल करें। और ये बात जहन में रखें कि ज़कात गरीबों का हक़ है, हमारा एहसान नहीं है। और ज़कात निसाब के हिसाब से अदा करें। अपने मन से जितना हो गया निकाल देंगे तो उससे ज़कात अदा नहीं होगी। हमारे पास जितना माल है उसके निसाब का हिसाब करें और उसमें से कितना निकलता है 2.5% के हिसाब से उतनी ज़कात हमको निकालना है। ये ज़कात निकालना भी हमारे अंदर तक़वे को परवान चढ़ाता है। और उसके बाद 10वां नंबर और आखिरी नंबर है कि रमज़ान मुबारक के अंदर हम अपने घर वालों के साथ उनके कामों के अंदर हाथ बटाएं, उनके साथ उठें बैठें, खेले धूपें, उनके साथ दीनी मसाइल का मुज़ाकरा करें और घर के जो काम हैं उन कामों के अंदर हम उनका हाथ बटाएं। तो ये बुनियादी तौर पर हमने 10 आमाल जिक्र किए हैं जो रमज़ान मुबारक के अंदर करने के हैं। लेकिन आज हम इन 10 आमाल के साथ जो हम रेगुलर करते हैं कुछ नया करेंगे। नया करने का मतलब ये है कि कुछ 5 पॉइंट में हम उसको बयान करते हैं। हम लोग और दिनों में इबादत करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के अंदर सब लोग हमारे साथ मौजूद रहेंगे, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने और लिखने की ज़रूरत है। और पढ़ने लिखने के साथ हमारी नमाज सही हो रही है या नहीं हो रही है, उसमें जो हम दुआ पढ़ रहे हैं, उसमें जो हम सूरा पढ़ रहे हैं, वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी हम ज़रूर इस्लाह करें। ये रमज़ान मुबारक का वक्त बहुत अहम है। इसमें अगर हमारी इस्लाह हो जाती है तो हमारे लिए आगे के लिए भी अच्छा हो जाएगा। दूसरा, कुरान शरीफ की तस्हीह करना ज़रूरी है। कुरान शरीफ आम तौर पे जो घरों के अंदर पढ़ा जाता है वो ऐसे ही पढ़ा जाता है, ना उसमें सेहत का कोई ठिकाना है, ना उसमें तजवीद और अदायगी का कोई ठिकाना है, उसमें कुछ भी रौ रियायत नहीं होती है। इसलिए रमज़ान मुबारक के इस महीने में हमें ख़ास तौर से कुरान करीम की तस्हीह और कुरान करीम को दुरुस्त करने के ऊपर वक्त लगाना होगा और लगाना चाहिए।
तीसरी चीज, हम अपनी सहर और इफ्तार का इंतज़ाम हमेशा करते रहे हैं, लेकिन इस रमज़ान में हमें ख़ास तौर से दूसरों के सहर और इफ्तार का इंतज़ाम करना है। इंशाअल्लाह ये अगर हम करेंगे तो इससे हमारे अंदर तक़वा और ज़्यादा परवान चढ़ेगा। और चौथी चीज़ है तरावीह और तहज्जुद। तरावीह और तहज्जुद तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक रस्म है, एक रस्म है, इसके अंदर रूह नहीं है, जान नहीं है। इसलिए हमको ये कोशिश करना है कि अगले जितने भी साल गुजर चुके हैं उन सालों के अंदर जिस तरह हमने इबादत की है, तहज्जुद या तरावीह पढ़ी है, उसको छोड़ करके एक नए तरीके से एक रूहानी इबादत जिसके अंदर रूह हो, ऐसी एक इबादत इस तरह से तरावीह और तहज्जुद इस मर्तबा हम अदा करने वाले बनेंगे। और पांचवी चीज़ ये है कि अपने अपने घरों को मुअतकफ बनाकर, मुअतकफ यानी एतकाफ की जगह, एतकाफ गाह बना करके, आमतौर पर मस्जिदों में एतकाफ किया जाता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस मर्तबा हम मस्जिद में शायद एतकाफ ना कर सकें। अगर नहीं कर सकते हैं तो अपने घरों को अभी लॉकडाउन में हम एक मुअतकफ बनाना है, एतकाफ गाह बनाना है। और एतकाफ गाह बना करके हर आन अल्लाह ताला को इस्तेज़ार रख के, अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर समझ करके हम अपना हर लम्हा और हर वक्त गुजारेंगे। और इसी तरह के वक्त गुजारने की हम अपनी आदत बनाएंगे। अगर हम लोग रमज़ान मुबारक के अंदर इस तरह की ज़िंदगी गुजारेंगे तो गैर रमज़ान में भी हमारी ज़िंदगी बहुत ही साफ सुथरी हो जाएगी और हमारी ज़िंदगी का हर अमल हमारे अंदर तक़वा पैदा करेगा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको मुत्तकी और परहेज़गार बनाए और तक़वा के इस महीने के अंदर हम सब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तक़वा पैदा करने का हौसला पैदा फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।